पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज है हमारा 255। श्री अरविंद के अनुसार वेद के कुछ ही सूक्तों में सरमा का नाम लेकर उल्लेख किया गया है, परंतु इनसे और वेद में उपलब्ध कुछ अन्य वर्णनों के आधार पर सरमा के ये मूलभूत लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकाशित होते हैं। मतलब सरमा का नाम लेके और इसके जो जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, ज्ञान उसे पहले ही, दर्शन से पहले प्राप्त हो जाता है। न्यूनतम संकेत मात्र पर सहज रूप से वह उसे उद्भासित हो जाता है तथा उस ज्ञान से वह अन्य सभी खोजने वाली कार्य शक्तियों और दिव्य शक्तियों का पथ प्रदर्शन करती है और वह उस स्थान सदनम, विनाशकों के घर तक ले जाती है जो सत्य के स्थान सदनम ऋतस्य की अपेक्षा सत्ता के दूसरे ध्रुव पोल पर है, अर्थात अंधकार की गुफा का गुह्य स्थान गुहायाम में है। ठीक वैसे ही जैसे देवों का घर प्रकाश की गुफा या गुह्यता में है। तो ये ढूंढती ढूंढती आपको पहले प्रकाश नहीं हुआ उससे पहले ये वहां पहुंच जाती है। व्यक्ति शुरुआत इसी तरीके से करता है। भाई इस बाहरी संसार के अंदर आप ये देखिए कि व्यक्ति जाता किस तरीके से है। जिसको इसके अंदर प्रवेश मिलता है वो ही करता है। दूसरे के सामने सारे समय आप चमत्कार करते रहो, उसको विश्वास ही नहीं होता कोई ऐसी सत्ता है भी। माँ ने जैसे उदाहरण दिया, उनके पास एक वैज्ञानिक आया, उसको इंटरेस्ट था इसके अंदर कि आत्माएं होती हैं नहीं होती हैं। तो वो स्पिरिटिस्ट्स के पास, जो ये मीडियम्स होते हैं, इनके पास गया और वो जाता रहता था। तो एक के पास वो गया जहां कोई बीइंग, कोई सत्ता, कोई प्रकट हुई प्राणिक जगत से। उसने जो कपड़ा पहन रखा था उसने प्रमाण के स्वरूप उसका एक पकड़ के थोड़ा सा फाड़ लिया और वो सत्ता एकदम हड़बड़ा के तुरंत गायब हो गई। और जो मीडियम जो ये काम कर रहा था, स्पिरिटिस्ट जो है, वो भी जोर से चिल्लाया और वो कार्यक्रम वही बंद हो गया, पर वो कपड़ा उसके हाथ में रह गया। वो कपड़ा उसने माँ को दिखाया जब उसकी माँ से भेंट हुई तब। तो माँ ने कहा हाँ बिल्कुल, इस जगत में फिलहाल तो इस तरीके की कोई कोई मटेरियल यहाँ है नहीं, तो ये बात तेरी ठीक है। तो माँ ने कहा उसके पास इतनी कहानियां थी जो बिल्कुल सच्ची थी, जो स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स से उसने देख रखी थी। उसमें कहीं कोई, क्योंकि वैज्ञानिक था वो, तो बिल्कुल इसके अंदर संदेह करता था, इसलिए कोई भी ऐसा खाना छोड़ना ही नहीं चाहता था कि जहां संदेह प्रवेश कर सके। तो उसके पास जितनी भी कहानियां थी बिल्कुल खरी थी
और फिर भी उसको अभी तक विश्वास नहीं था कोई दूसरी चीज है भी। तो ऐसे के अंदर भाई हम अपने जीवन को देखो ना, कौन सी चीज है जो रोके रखी हुई है, कौन सी चीज है जो प्रवेश नहीं करने दे रही। ये बात आ नहीं रही, अभी भी बाह्यता है। दृष्टि जो है, बैंक के अंदर पैसे हैं तो आदमी कंफर्टेबल महसूस करता, हाँ अभी ये काम कर लेंगे, करेंगे चाहे माँ का ही, पर यदि पैसे हैं तो कंफर्टेबल, हाँ अभी ये आयोजन तो कर पाएंगे, इतने भव्य तरीके से कर पाएंगे। पैसे नहीं है कहां से आएंगे? अगर किसी दूसरे ने आपसे वादा भी कर लिया हो, आपको अपना वचन भी दे दिया हो, तो भी हालांकि उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, पर कहीं कोई दूर दूर तक है ही नहीं, और आपको एक ये पहली एडवर्टीजमेंट देना है जी, मैं आपको सबको ये बांटूंगा या मैं ये करने वाला हूं, पीछे कोई साधन संसाधन आपके पास है नहीं, आप कहेंगे भी ये कैसे हो? तो ये हमारी जो भौतिक तरीका है सोचने समझने का, ये टूटता नहीं है। ये एक ऐसी फैकल्टी है जो पहले से ही चीजों को देखती है, उसके अंदर भीतर प्रवेश कर जाती है। ये कैसे काम करती है? देखिए, ये जितना भी वर्णन चल रहा है, हम बहुत तेज गति से चल रहे हैं, एक यान की गति से चल रहे हैं। अदरवाइज तो इनको एक एक को खोल के, ये तो पूरा पूरा डिस्कशन की बात है कि भी ये वाली शक्ति, बैठ गए साहब इंट्यूशन की बात कर रहे हैं लंबे समय तक, या एक एक इसके अंदर जो बातें आ रही हैं, ये तो आमूल परिवर्तन, ये कोई वैचारिक सैद्धांतिक, ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये ही हमारी सत्ता के वास्तविक सत्य हैं। तो ये इंट्यूशन की बात चल रही है शर्मा। दूसरे शब्दों में, वह एक शक्ति है जो पराचेतन सत्य, सुपर कॉन्शियंट ट्रूथ से अवतीर्ण होकर आई है और हमें उस प्रकाश तक ले जाती है जो हमारे अंदर अवचेतन में छिपा पड़ा है। ये सब लक्षण अंतर्ज्ञान पर बिल्कुल लागू होते हैं। वेदों में इस तरीके से वर्णन है कि ये सुपर कॉन्शियंट से आई शक्ति है, नहीं तो पशु में और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट अगर सेंसेस के आधार पे देखा जाए तो उनकी क्रिया हमसे बेटर है, अगर हेल्थ वाइज देखा जाए हमसे यूं बेटर है वो। भाई आंखों के आधार के ऊपर, या कितने कितने पशु हैं जो आंख उनकी हमसे बेटर है, बहुत ज्यादा शार्प है। कान की शक्ति है कई की हमसे कई कई गुना, बहुत ज्यादा, कुछ की टच की, कुछ की स्मेल की। अब कुत्ता हमसे कई गुना ज्यादा स्मेल कर सकता है, तो बहुत लंबी दूरी तक कर सकता है। ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो तो आप तो ये कहेंगे सुपर नॉर्मल है, ये तो अलौकिक शक्ति आ गई इसके अंदर। उसके लिए सहज है, हर कुत्ते को मिली होती है। तो हमारे अंदर कौन सी बात है जो हमको अलग करती है? यदि वो चेतना का तत्व हटा दिया जाए तो फिर क्या अलग करता है हमको? तो कुछ नहीं, हम तो पशु से भी निचले स्तर के ऊपर आ जाते हैं, और इस चीज को हम महत्व देते नहीं। शर्मा का कार्य ठीक वही है जो अंतर्ज्ञान का होता है, इंट्यूशन, जो कि सीधा सत्य पर पहुंचता है, सत्य के सरल मार्ग द्वारा, न कि संशय और भ्रांति के कुटिल मार्गों द्वारा, और जो अंधकार तथा मिथ्या प्रतीतियों के आवरण के अंदर से सत्य को निकालकर मुक्त कर देता है। उस शर्मा से खोजे और पाए गए प्रकाशों के द्वारा ही दृष्टा मन सत्य के पूर्ण स्वतः प्रकाश, ज्ञान, रेवलेशन को पाने में समर्थ होता है। इसमें कितनी गंभीर बात है ये, कितनी गहरी है ये कल्पना से परे है, क्योंकि ये साधना यदि किसी ने अपनाई हो, और कैसे वो सत्य तक पहुंचता है, कोई संशय करके, भ्रांति करके, विज्ञान जैसे डाउट्स के द्वारा, और उन डाउट्स को, उनका निराकरण करने के द्वारा। आध्यात्मिक मार्ग में आप डाउट्स से नहीं चलते, और आपके पास कोई प्रमाण भी है सच नहीं होता। आप व्यक्ति के पास गए, कोई चीज ऐसा है, साइकिक शॉक, आपको अंदर से भीतर से एक जबरदस्त धक्का, एक आघात, कोई एक ऐसी चीज आती है, आप ये कहते हैं ये मेरे गुरु हैं। क्या हुआ इतनी समय में? मतलब आप मां श्री अरविंद दर्शन दे रहे हैं, उस समय गए,
कोई ज्यादा समय तो होता नहीं था। आप उनके सामने गए, जाते ही आपने तुरंत ये निर्णय कर लिया कि आज के बाद आजीवन मैं तो इन्हीं का दास हूं। क्या कर दिया उन्होंने? उसको कोई माया जाल डाल दिया, क्या कर दिया भाई? और वो चीज इस तरीके की है, और यूं आप प्रभावित हो जाओ किसी की पर्सनैलिटी से, आप कोई आजीवन कर पाओ या कितना गंभीर उसको लेके जा पाओ, मुश्किल है। बाहरी चकाचौंध से भी आप प्रभावित हो जाओ, पर कितने दिन? तो ये संशय या भ्रांति के कुटिल मार्गों द्वारा नहीं, सत्य तक सीधी पहुंचती है तुरंत आपके अंदर। हालांकि ये एक्शन जो है शर्मा का नहीं, ये रेवलेशन, इसीलिए कह रहे हैं कि ये पूर्ण स्वतः प्रकाश ज्ञान, स्वतः, उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। आप गुरु के सामने गए कि ये मेरे गुरु हैं, अब बाहरी चकाचौंध से थोड़ी गुरु आप अपनाते हैं। वही दो व्यक्ति एक ही सामने व्यक्ति के सामने जाते हैं, एक को उसके अंदर गुरु मिल जाता है, दूसरा कहता है नहीं, दूसरे को दूसरे में मिलता है। तो अब ये कैसे पता लगे? भैया आप कल्पना तो कीजिए कि ये कोई यो आपने मन से बना लिया गुरु, ऐसे थोड़ी कोई। कृष्ण प्रेम ने यशोदा मां को बना लिया, और बाद में लंबे समय तक दिलीप कुमार रॉय के मन में ये थी कि यार श्री अरविंद मौजूद हैं, मां स्वयं मौजूद हैं, ये कहां किस लेडी को ये अपना गुरु बना रहा है? और किसके नहीं आ जाएगी ये बात मन में? भैया आप ये सोचिए, श्री अरविंद सशरीर वहां विद्यमान हैं, ऐसे के अंदर व्यक्ति कहता नहीं मेरे तो गुरु ये हैं, क्योंकि मन के अंदर तो बाजारू भाव रहता है कि श्री अरविंद तो अतिमानस तक ले जाएंगे, या श्री अरविंद यहां तक ले जाएंगे, इन्होंने इतने चमत्कार किए हैं, ये इतने वैभवशाली हैं, ये हैं। आत्मा को इनको इन किन्हीं पर्दों से मतलब नहीं है, वो सीधे सत्य तक चली जाती है कि उसको क्या मतलब है भाई। तो कृष्ण प्रेम उनको स्पष्टतः ये कहते थे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को जो प्राप्त करना है वो मेरे गुरु से मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात से वो कहते तो नहीं थे, पर मन के अंदर बड़ी इनके ये रहती थी कैसा बेवकूफ आदमी है। उनके अपने रिजर्वेशंस थे दिलीप कुमार रॉय के कि यार कैसा आदमी है। और वो ही जब माँ के पास गए कृष्ण प्रेम, देखते ही माँ से छोटी सी भेंट के अंदर उन माँ ने कहा बेटा क्या चाहिए तेरे को? कि मैं अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित कर पाऊं अपने आप को। तो माँ कहती है पर तूने तो कर कर दिया है। कि माँ तो थ्रू एंड थ्रू, ये थोड़ी है कि उनके तो चेहरे के ऊपर ये बात थी, उनको देख के कि तू तो समर्पित हो चुका है। तो कहते नॉट इनफ, पूर्ण नहीं किया माँ, पूरे तरीके से नहीं हो पाया, मतलब उनकी और कोई वाणी और कोई पुकार ही नहीं। तो बाद में श्री अरविंद ने, माँ ने, दोनों ने इतनी प्रशंसा करी उनकी कि भाई ये एक बिल्कुल सच्चा खरा आदमी है। अब वही बताओ, यदि ये देखे कि एक को छोड़ के दूसरे, चलो श्री अरविंद के पास चलते, क्या मिलने वाला है उसको? क्या मिल गया उसको? कितने कितने हम जो उनकी पुस्तकें पढ़ते भी हैं, क्या कोई एक कदम तो नहीं चलते? वहीं दिलीप कुमार इनके साथ कृष्ण प्रेम के का ही साथी उनके साथ आया, वो वहां उन मिर्तोला भी गया, सब जगह वो घूमता रहा इस प्यास के अंदर कहीं कोई गुरु मिल जाए। अब उसका दोस्त तो वहां यशोदा माँ के पास में, अब वहां भी जाके उसका मन वहां टिका नहीं। श्री अरविंद उस समय मिलते नहीं थे, तो बड़े भारी मन से दिलीप कुमार रॉय लेके गए माँ के पास उनको। कभी देख श्री अरविंद से तो नहीं मिला जाएगा, इनसे माँ से तेरे को मिला देता हूँ। तो माँ से मिलने के बाद जब वो थोड़ी छोटी सी मुलाकात थी, आने के बाद का तेरे को इतना इस बारे में रिजर्वेशन क्या थे? वो तो जाते ही मेरे पांव उखड़ गए उनके सामने, और तुरंत पहचान लिया कि मेरा तो यही है। और तुरंत ये तो कौन सी चीज आ गई होगी, आप एक कल्पना तो कीजिए ये स्थिति की। तो हमारे अंदर ये पावर्स हैं, ये लेटेंट फैकल्टीज हैं, इनफैक्ट ये ही आपको सच्चे मार्ग के ऊपर धकेलती हैं, लेके जाती हैं। और वहीं रहे, ज्यादा लंबे समय नहीं जिए, पर जैसे ही वो किया और उनके अंदर से जो कवित्व शक्ति फूट के आई,
इतनी सुंदर हमारी पहले से बनी हुई त्रिगुण मन है प्राण शरीरात्मक सत्ता की पहाड़ी, जो अपने शिखरों से आकाश देव में उठती उठती उठी हुई है। हमारी ये पहाड़ी है, ये मन प्राण शरीर, ये ऐसी जबरदस्त कॉम्पैक्ट पहाड़ी है जो अपने शिखरों से आकाश में उठी हुई है, इंद्र द्वारा विदीर्ण कर दी जाती है और उसमें छिपी हुई ज्योतियां खुली फैल जाती हैं। इंद्र है वो माइंड, वो आपकी मेंटेलिटी जो प्राण और भौतिकता से मुक्त है। जो नीचे खींचने वाली आपकी चीजें हैं, आप किसी भी विचार को उसका पीछा करके देखिए, वो धीरे 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 आप पाएंगे वो प्रभावित, वो विचार उठ कहां से रहा है। प्योर विचार तो बहुत शायद ही कोई उठता हो। श्री अरविंद की वाणी भी इतना गहन, हम उसके ऊपर यदि ध्यान चिंतन ये करें, बड़ी मुश्किल से कोई एक बूंद उसमें से निकल के आती होगी। स्वह पराचेतना का उच्चतर लोक चमकीली गौ ज्योतियों के ऊर्ध्वमुख प्रवाह के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। तो इंद्र द्वारा इसको विदीर्ण कर दिया जाता है और उसमें छिपी हुई ज्योतियां खुली फैल जाती हैं। और स्वह जो है पराचेतना का उच्चतर लोक, सुपर कॉन्शियंस का जो उच्चतर लोक है, चमकीली गौओं के ऊर्ध्वमुख प्रवाह के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। सत्य का सूर्य अपने प्रकाश की संपूर्ण शक्ति और शोभा को प्रसारित कर देता है। आंतरिक उषा ज्ञान से भरी हुई प्रकाशमान विस्तीर्णता से उदित हो जाती है। जानती गात, यह वही वाक्यांश है, फ्रेज है, जो पहले मंडल के 104वें सूक्त में 5वीं ऋचा में आया है, में उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो दस्यु के घर तक ले जाती है। दस्यु पणी की जैसे हमने बात करी थी, दस्यु जो आपसे डाका डाल के छीन के लेके चले जाते हैं, चोरी करके लेके चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कोई एक ऐसी आदत आई, कोई एक ऐसी चीज आई, आई तो बड़े वेल मीनिंग तरीके से कि हम ये करेंगे, हमने ये नया अभियान किया है, माँ के निमित्त होके किया है। हालांकि यदि इंद्र की क्रिया होगी तो ऐसी चीजें प्रवेश कर नहीं पाएंगी। वो यदि प्रकाश पूरा होगा तो आपके अंदर ऐसी चीजें प्रवेश नहीं कर पाएंगी, तो ये प्रवेश कर जाती हैं। ये पूरा ऐसा बड़ा कनिंग तरीके की व्यवस्था है, ये चीजें कैसे कैसे, जो बिल्कुल विजिलेंट सतर्क एक साधक है, उसमें कैसे प्रवेश कर जाएंगी। उसके जो खुद के प्रेजुडिसेस हैं, जो उसको शिक्षा से मिले हैं, परिवार से मिले हैं, जिस स्थान से वो आता है, जिस संस्कृति से आता है, जिस जाति से आता है, चलो इसके अंदर भी वो बड़ा अवेक है, ध्यान रखता है। अब वो नींद के अंदर जाएगा तो नींद के अंदर कचरा आ जाएगा। तो इसलिए बड़ी वो तो सारा इतना प्रयास, क्योंकि आप माला जपते हुए सोइए। आप माँ ने जो बताया है, भोजन शाम का कम करो सोते समय, फिर बाद में आप अगर थके हुए हो तो पहले विश्राम करो, अपने आप को धीरे से ढीला छोड़ो। कोई आपकी आराम कुर्सी है, पहले धीरे 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 उसके ऊपर योनि की जाके यूं ही लेट गए। उससे पहले भाई आजकल तो टीवी है, मोबाइल है, अब वो यदि आप करते हो और उसमें आप ये सोचो कि इस कचरे से बच जाओगे, वो तो हम और द्वार खोल रहे हैं उस कचरे के लिए। प्लस उसके अंदर आपने यदि किसी से लाइवली कोई टॉक हुई है आपकी, जबरदस्त कोई किसी से वाद विवाद, झगड़ा, किस इस तरीके की यदि आप कर रहे हो, तो फिर बाद में सोने से तुरंत के अंदर बचो। या आप बहुत ज्यादा थक गए हैं उस समय, कहने का मतलब जैसे ही आपकी जिस भी कारण से विजिलेंस के अंदर थोड़ी सी कमी आती है, और ये पूरी कोशिश ये करते हैं, और फिर बाद में यदि व्यक्ति किन्हीं भी चीजों से चित नहीं हो रहा, तो ऐसी चीज जो उसको बिल्कुल भीतर तक हिला देगी, जहां उसको तो परिवार में कोई मृत्यु हो गई, या मृत्यु की अगर उससे कोई आवश्यकता नहीं, कोई और ही चीज से आप प्रभावित हो, तो वो अरेंज कर देंगे।
जो सारी मनुष्य जाति को चला रहे हैं या पूरे इस चीज को चला रहे हैं, उसको आपके लिए अरेंज नहीं कर देंगे। पहली बात तो खैर आवश्यकता ही नहीं है। जो सिंसियर है उसके लिए हर तरीके की चीज वो अरेंज कर देंगे। आप कहेंगे यार मतलब ये भोजन मैंने इसको छोड़ रखा था, वो ही वाला उसके घर के ऊपर, और वो कहता बड़ी मुश्किल से मैंने तो आपके लिए अरेंज करके मंगाया है, खाना ही पड़ेगा। आप मन के अंदर की देखो कितनी मनुहार कर रहा है, ये तो खाना ही पड़ेगा भाई। भीतर से जबकि सिंसियरिटी जानती है यार ये कोई आवश्यक नहीं है, मेरा व्रत है और इसके अंदर मैं इसको ये कह भी सकता हूं और मेरा मित्र है, ये मान जाएगा इस बात को। पर भीतर से कोई दूसरी चीज है, आपकी जो उसके प्रति लालसा है, वो धीरे धीरे आपके नैतिक बोध के ऊपर आच्छादित कर देगी। आच्छादित करके कि अच्छा थोड़ी लगता है, एटिकेट्स थोड़ी है ये, चलो 2 टुकड़े खाने में क्या दिक्कत है। अब वो पता चलता है कि आपने खाली चखने के नाम के ऊपर कितना कितना, वो तो आप लग गए बस उसके। ये तो अच्छे भलों की बात है ये जो है, जो हमारी कितनी कितनी चीजें हैं ये, और ये किसके साथ नहीं है। अगर आप सिंसियर हो तो आप ये पाएंगे कि ऐसी कनिंग व्यवस्था है, बरसों बरस आपने अनुशासन किया, और फिर बाद में एक दिन आपसे कोई ऐसा काम, कोई ऐसी कि यार पता ही नहीं चला, सिचुएशन जिस तरीके की अराइज हुई, उसने तो मेरे को ओवरकम कर लिया और मेरे को बहा ले गई। तो ये आपके साथ होता रहता है। इसमें यह है कि अब देवताओं की क्रिया हो, वो कहाँ आप पे ब्रेक लगाती है, वो रोक देती है। या तूफान तो आया, कचरा काफी लेके आया, तुरंत सफाई कर देती है। नहीं तो दूसरे के तो खैर जमी जमाई बैठी रही है। तो ये सारी ही प्रक्रियाएं इस मार्ग की हैं, दस्यु के घर तक ले जाती है ये शर्मा, कि यहाँ है, ये है बदमाश। नहीं तो आप जान ही नहीं पाते। आपने तो बदमाश को आराम से अपने घर में स्थान दे रखा है, स्थान क्या, उसको तो सिंहासन के ऊपर बिठा रखा है, उसके इर्द गिर्द आप नौकरी करते हो उसकी, अहम को बीच में बिठा रखा। तो दस्यु जो है उसको तो पोस रहे हैं हम, ऐसी ऐसी चीजों को पोस रहे हैं, किस किस नाम से। और तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के छठी ऋचा के अंदर शर्मा के लिए सत्य की नदियां, जो इसकी सत्ता तथा इसकी गति के बहिर्प्रवाह ऋतस्य प्रेषा को सूचित करती हैं, अपनी द्रुत धाराओं में नीचे उतरती हैं और अपने जलों के लिए यहां एक वाहिनी का निर्माण करती हैं। देव, स्वर्ग, अर्थात मानसिक सत्ता, हमारी जो मानसिक सत्ता है वो स्वर्ग को द्योतित करती है। जो खाली ये जो एक अनकंट्रोल्ड विचार आपके सामने फेंकती रहती है यांत्रिक तरीके से, उसको मानसिक सत्ता नहीं कहते। जो मूल विचारों की सीट है, पर इससे लगभग हमारा कोई विशेष इतना संपर्क रहता नहीं। हमारा जनरली संपर्क तो एजिटेशन, सारे समय उत्तेजना जो बनी रहती है, विचारों की एक ट्रेन सी चलती रहती है, उससे हमारा संपर्क रहता है। वो मानसिक चेतना नहीं है, वो तो एक कोई ऐसा स्थान है जो प्रताड़ित है। आपकी प्राणिक जो लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, इसकी जो अपनी चिंताएं हैं, जो सबकॉन्शियस से उठती चीजें हैं, उससे प्रभावित देव जो है, जहां ये निम्नतर गतियां, ये उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, और यदि उसके नजदीक जाती हैं तो अपने सच्चे स्वरूप में आ जाती हैं। तो मानसिक सत्ता पूर्ण बन जाती है और एक सुघड़ स्तंभ की भांति सुदृढ़ हो जाती है। स्तंभ कोई खंबा, सुघड़ बहुत अच्छे से बना हुआ, सही पूर्ण बन जाती है और एक सुघड़ स्तंभ की भांति सुदृढ़ हो जाती है, जिससे कि वह उस उच्चतर या अमर जीवन के बृहत सत्य को थाम सके। पिलर, पिलर बन गया है, आपके घर को जो थामता है, ऊपर के पूरे भवन को जो जो रीढ़ की हड्डी प्रदान करता है, उसको थाम के रखता है, वो बन जाती है। तो सत्य को थाम के रखती है ये चीज, जो अब अभिव्यक्त कर दिया गया है। और उस सत्य की विशालता यहाँ सारी भौतिक सत्ता के अंदर बस गई है। पहाड़ी के गर्भों पर्वतस्य गर्भ में निहित तत्वों का जन्म, उन ज्योतियों का जन्म जो 7 सिरों वाले विचार ऋतस्य धीति ही को निर्मित करती हैं, और जो अंतः प्रेरित शब्द के प्रत्युत्तर में निकलती हैं।
उन 7 महान नदियों के उच्च जन्म को प्राप्त कराती हैं, जो नदियां क्रियाशील गति में रत सत्य के सार तत्व ऋतस्य प्रेषा को निर्मित करती हैं। ये सारी की सारी आपकी साधना को कैसे एस्टेब्लिश करती है। जब आप इस मार्ग में जाते हैं, डाउट्स आते हैं, अंधकार के समय आते हैं, ऑब्सक्योर काल आते हैं, आपकी ऐसी ऐसी चीजें उठ के आ जाती हैं जो आप पहले उसके विषय में कॉन्शियस ही नहीं थे। ये इतनी कोई प्लेन कोई सरफेस के ऊपर यात्रा नहीं है, ये तो बड़ी ऐसे ऐसे बिहड़ों के अंदर से यात्रा है। और जितना ही आप सिंसियर हैं और जितना ही इंटेंसली इसके ऊपर चल रहे हैं, वैसे ही आपके जो क्षेत्र हैं जिनसे आपको मूव करना है, जो आपके सामने टेरेन आएगा जहां से आपको चलना है, वो बड़ा भारी आने वाला है। और इसके अंदर ये आपके एस्टेब्लिश रखती हैं उसके अंदर। भाई कौन सी चीज है, आप जब बीहड़ जंगलों के अंदर भी जाते हो, कई साहसिक अभियान लेते हैं, तो अंदर से उसके अंदर ये चीज, और उसके अंदर तो आपको एक एक पांव बड़ा संभाल के सोच समझ के, आप जब जंगलों के अंदर भी जाते हो, ये दिखाते हैं कई डिस्कवरी चैनल वगैरह के अंदर, एक एक पांव के ऊपर खतरा है। आप ध्यान चूके तो इतने के अंदर कोई भी जंगली जानवर है या कोई भी जो पॉइजनस जानवर हैं, वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ये तो भौतिक जगत की बात है, तो यहां तो ये माया क्या जगत है। आप जिसमें प्रवेश करते हैं वो आपको ऐसे बहानों से उड़ा ले जाएंगे। और अब इसके लिए तो आप पहले तो साधना में पदार्पण करें, मार्ग पे चलें, और वो जो आए सो आए। तो इसको थामती है जो चीज, माँ के प्रति आपकी निष्ठा, उनसे प्रेम, आपके हृदय का उनके प्रति भाव, ये ही एकमात्र चीज है जो आपको थामती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है साधना की। शर्मा का एक और उल्लेख हम पराशर शाक्त के एक सूक्त पहले मंडल के 72वें सूक्त में पाते हैं। अब आप ये भी देखिए कि श्री अरविंद ने एक एक सूक्त को एक एक शक्ति या एक किस तरीके से, और क्या शार्पनेस, क्या उसके अंदर सीधे उसमें प्रवेश कर जाने की नहीं, ये सूत्र हमको प्रदान कर दिए। तो भी हम अगर करने की कोशिश करें, बहुत भयंकर काम है ये, कल्पना से परे का है। ये सारे सूत्र हमको सारे ही उन्होंने बता दिया, शर्मा ये है। तो भी हम ये कोशिश करें, चलो वेद को पूरे को देखते हैं और इस आधार पे, और करने लायक काम है। ये ही करने लायक काम है। आपके बीइंग का एक एक तार, आपका ये ही जीवन स्वर्णिम बन जाएगा, जिसमें अभी कोई मुद्दा ही नहीं है। एक्चुअल में बस सांस ले रहे हैं हम, हमको लगता है हम जी रहे हैं, बाकी तो क्या जी रहे हैं भाई। और ये जो है एक एक स्ट्रैंड, आपका एक एक तार, एक एक तंतु, वो सामने खोल के रख देगा और आपके हाथ में वो शक्ति दे देगा। आप इसको बिल्कुल मोल्ड कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे बदल सकते हैं निश्चित। तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है। ये पढ़ने से भी आपको कितना इसमें आपको ये लगता है, अरे ये तो बिल्कुल यही बात है। तो जब ये आप कर पाएंगे और आप ये देख पाएंगे, अब जब शक्तियों को आप देख सकते हैं कि ये तो डार्कर है, ये लाइट वाली है, ये प्रकाशमान है, ये अंधकार में है, ये यदि विवेचन आ जाए, ये स्पष्ट दृष्टि आ जाए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब कौन से को स्थान देना है और कौन से को आपको स्थान नहीं देना है, और जो डार्कर वाली है उनके ऊपर कौन सी वाली शक्ति को प्रभावी करना है, ये तो साधना हो गई। अरे यही तो साधना है। और इसके अंदर आपको सूत्र मिल गए। इसके अंदर तो जैसे आपको विज्ञान में वो केमिकल कंपोजिशंस बता देंगे, ये करो, ये दो चीज मिलाओ, ये वाली बन जाएगी। इतना प्रभावी ये मंत्र मिल गया आपको कि ये वाली चीज आती है, इसमें ये इंद्र का कार्य है, इसके अंदर इसका कार्य है। अब ये इसमें ये हमारी जो भौतिक सत्ता है, देखो ये सिर उठा रही है, ये पहाड़ी है, इसमें कौन सी वाली काम करेगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इनका मास्टर सूत्र ये है कि आप पूर्ण रूप से माँ को, अपने आप को समर्पित कर दें। हम में से हर जना इस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि वो तामसिक है। आप कहेंगे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सूत्र है, पर यह आपके लिए प्रभावी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तामसिकता से उठ रहा है।
क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है मैं मास्टर सूत्र पकड़ता हूं और मैं समर्पण कर देता हूं। अरे आपके बस में होता तो कर ही देते। ये मिलता कहाँ है और करो किस तरीके से। तो ये प्रक्रिया से हम बच नहीं सकते, और अच्छी बात है हम बच नहीं सकते, क्योंकि इसमें से जो आनंद निकल के आता है उसका भी तो आस्वादन करेंगे हम। इसमें जो सोम निकल के आता है उस पे भी हमारा अधिकार है। तो क्यों नहीं यात्रा, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो करनी ही पड़ेगी। यह सूक्त उन सूक्तों में से है जो निसंदेह पराशर के अन्य बहुत से सूक्तों की ही भांति वैदिक अलंकार के आशय को अत्यधिक स्पष्टता के साथ प्रकट कर देते हैं। वैदिक अलंकार के आशय को, जैसे शर्मा है, ये एक अलंकार है एक तरीके का, जो आपको इंट्यूशन को द्योतित कर रहा है। या आपके जो भी हैं वो सारे के सारे रूपक अलंकार ही तो हैं। वो आपको एक दूसरी भाषा के अंदर एक चीज को डिनोट कर रहे हैं, हालांकि वो ही भाषा बिल्कुल सही है। आप भौतिक रूप से अगर उनके फंक्शंस देखो तो क्या उसमें कोई विशेषता नहीं है। साइकोलॉजिकली जैसे ही आप ये देखते हैं, आपको लगता है अरे बड़ा ये तो अंतरंग ये ही बात है। और जितना ही कल्टीवेटेड व्यक्ति है वो उतना ही ज्यादा इसको अप्रिसिएट कर पाएगा, वो कहेगा बिल्कुल ये ही बात है। पराशर बहुत विशद प्रकाश युक्त कवि हैं, और उन्हें यह सदा प्रिय है कि रहस्यवादी के पर्दे के एक कोने को ही नहीं अपितु कुछ अधिक को हटाकर वर्णन करे। इसमें देखिए अलग अलग ऋषि हैं, ऋषि के परिवार हैं, जो ये अलग अलग मंडल हैं। कुछ के अंदर किन्हीं ऋषियों की प्रधानता है, मतलब जिन्होंने ज्यादा उसके अंदर अपने मंत्र दिए हुए हैं। कुछ के अंदर किसी एक ऋषि, किसी दो, किसी में परिवार। और इनके अंदर इनकी वर्णन पद्धति है वो कुछ थोड़ी एक दूसरे से भिन्न है। ये हम पढ़ के गए हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं कुछ तो थोड़ा सा उसको पर्दे को मामूली सा उठा के आपको एक कॉर्नर दिखाएंगे, कुछ है वो हटाएंगे नहीं, कुछ है इनफैक्ट उसको ज्यादा कर देंगे और इतनी रहस्यवादी भाषा के अंदर वर्णन करेंगे कि उसको तोड़ पाना इजी नहीं होता। अपना अपना तरीका है, हालांकि मूल उनकी विषय वस्तु सबकी एक ही है। सारों के अंदर प्रतीक पूरी पुस्तक में एक ही है, पर जो वर्णन क्रम है, अभिव्यक्ति का जो क्रम है, वो अलग अलग अलग। ये आप ये देख सकते हैं, पराशर इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये भी श्री अरविंद ही कह रहे हैं। और किसी ने भी कहा हो तो हमको तो पता नहीं, पर यदि श्री अरविंद कह रहे हैं कि और किसी ने नहीं कहा, तो अब हम और व्यक्तिगत स्तर पे कहां कहां टटोल के देखें। अगर श्री अरविंद कह रहे हैं कि मेरी हाइपोथेसिस, नई हाइपोथेसिस मैं दे रहा हूं, एक प्रस्तावना नई तरीके की मैं स्थापित कर रहा हूं, जिनको यदि लगे तो वो इसको भी देख सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये वेद का वर्णन अनुष्ठानात्मक, बाहरी नहीं, अध्यात्म परक है। उन्होंने कहा ये एक मैं नई चीज दे रहा हूं, इसका मतलब किसी और ने इन लाइंस पे काम नहीं किया, नहीं तो नया क्या हुआ। आपको कहीं भी बीच के अंदर कोई भी सेंटेंस नए समझ में आ रहा हो या विचार नए समझ में आ रहा हो, आप वहीं रोक लेना, क्योंकि ये दोबारा नहीं हो पाएगा। और जितना अंतरंग तरीके से, मान लीजिए इसके संबंध में अभी हमको जो अनुभव या हमको चीज होगी, वो बाद में पूछेंगे, वो चली जाएगी वो चीज। तो कोई सेंटेंस, कोई बात, कोई चीज, या कि भी ये वाली बात अपने को खोलनी चाहिए। हाँ, पर इसमें सारों से आपसे यही है कि अपने आप को धीरे धीरे, मतलब इसको कैसे आप अनुभव के स्तर के ऊपर, आप पूरे समय एक जैसे ध्यानस्थ अवस्था होती है उसमें प्रयास कीजिए, पूरे अवेक तरीके से। जब ये इसका वर्णन चल रहा है और हम जो ये पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ आप गहन तरीके से अपनी सत्ता के ऊपर केंद्रीभूत होके उसमें कैसे आपके साथ ये प्रक्रिया होती है, तो ये ध्यान हो गया। और जितना ही आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना आज गहराई में जा पाए हैं, कल उससे ज्यादा जा पाएंगे, क्योंकि चेतना आपकी हर समय इसके ऊपर कार्य करती रहेगी। सचेतन तरीके से आप उसके विषय में सोचें न सोचें, पर यदि आप ये प्रेशर बनाए रखते हैं तो वो चीजों के उत्तर ढूंढती रहेगी, उनको यथाक्रम रखती रहेगी, उसमें प्रवेश करती रहेगी। तो आज जो नहीं समझ सकते वो कल आपके लिए सुगम हो जाएगा, और कल जो सुगम नहीं है वो परसों आपके लिए और क्लियर हो जाएगा।
यह सूक्त छोटा सा है और मैं इस पूरे का ही अनुवाद करूंगा। श्री अरविंद कह रहे हैं अपने हाथ में अनेक शक्तियों को, ये इंट्यूशन को सामने लाने की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं पराशर ने इसको कॉर्नर ही उघाड़ के आपको इसका संकेत नहीं किया, उन्होंने तो पूरा आवरण ही हटा दिया। अब हम देख लेते हैं कितना आवरण हटाया है। अपने हाथ में अनेक शक्तियों को, दिव्य पुरुषों की शक्तियों का नरिया पुरूणी धारण करते हुए उसने अपने अंदर वस्तुओं के शाश्वत विधाता के दृष्टा ज्ञानों को रचा है। दृष्टा ज्ञान, ये तो अग्नि का एपिथेट हो गया, अग्नि का विशेषण हो गया ये। दृष्टा संकल्प की बात करते हैं तो ये अग्नि के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो अपने हाथ में अनेक शक्तियों को धारण करते हुए उसने अपने अंदर वस्तुओं के शाश्वत विधाता के दृष्टा ज्ञानों को रचा है। अग्नि अपने साथ सारी अमरताओं को रचता हुआ दिव्य ऐश्वर्यों का स्वामी हो जाता है। सब अमर्त्यों ने, मतलब देवताओं ने, अमर वो ही हैं, उन्होंने जो अज्ञान द्वारा सीमित नहीं है, अज्ञान से जो सीमित नहीं है, देवता का अर्थ ये हुआ इच्छा करते हुए उसे हमारे अंदर पा लिया, मानो वह अदिति रूपी गो का बछड़ा हो जो सर्वत्र विद्यमान है। श्रम करते हुए परम पद की ओर यात्रा करते हुए विचार को धारण करते हुए उन्होंने परम स्थान में अग्नि को जगमगाती हुई शोभा को अधिगत कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया। ये पूरा सूक्त ये अनुवाद कर रहे हैं। हे अग्नि, जब 3 वर्षों तक 3 प्रतीक रूप ऋतुओं या काल विभागों तक, जो संभवतः 3 मानसिक लोकों में से गुजरने के काल के अनुरूप हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर है श्री अरविंद ने उसको यहां थोड़ा खोल दिया, 3 वर्षों तक, या ये कह रहे हैं इसका ये हो सकता है 3 प्रतीक रूप ऋतुएं, 3 ऋतुएं या काल विभाग जो संभवतः 3 मानसिक लोकों में से गुजरने के काल के अनुरूप हैं। उन पवित्रों ने तुझ पवित्र की घृत से सेवा की। पवित्र कौन है? देवता, देवताओं का नाम है ये। अमर भी वही हैं। तुझ पवित्र की, क्योंकि अग्नि भी पवित्र है। इनफैक्ट ये तो पवित्र करने वाली है या वाला है, अग्निदेव की जहां बात करें। घृत से सेवा की, क्योंकि इसी का भक्षण करता है ये, घृत जितना डालो उतनी प्रज्वलित होती है। तब उन्होंने यज्ञीय नामों को धारण किया और सुजात रूपों को, सुजात अच्छे तरीके से जो उत्पन्न हो जाता है वो सुजात। कुछ हैं वेल बोर्न, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे सुजात हैं, सहज रूप से हारमोनी की ओर, सहज रूप से ये। और कुछ है उसके अंदर, बेचारे के अंदर वो गढ़ावट ही उसकी पूरी नहीं है, गठन उसका सही नहीं हुआ, जीवन भर वो बेचारा ठोकरे खाता रहता है। सो कॉल्ड यदि उसको सक्सेस दुनिया के हिसाब से मिल भी जाती है, वो भीतर से खुद भी संघर्ष में जीवन रहेगा, दूसरों के साथ भी संघर्ष में रहेगा। एक ऐसा है वो सहज हारमोनी के अंदर है। तो यज्ञीय नामों को धारण किया और सुजात रूपों को उच्च लोक की ओर गति दी। वे महान देव और पृथ्वी का ज्ञान रखते थे और उन रुद्र के पुत्रों यज्ञ के अधिपतियों ने उन्हें आगे की ओर धारण किया। ये कह रहे हैं इन्होंने बिल्कुल पर्दा उघाड़ के हमको दिखा दिया है। अब ये आप देख रहे हैं कितना पर्दा उघाड़ दिया। क्या समझ में आया इससे? यदि साधना न करी हो गहन रूप से तो इनका विवेचन ही, मूल तो छोड़िए, वो तो कल्पना से परे है। क्या विवेचन करेंगे इसका? कौन करेगा इसका विवेचन? ऋषि स्वयं ही कर सकता है इसका विवेचन, तो और किसी से क्या अपेक्षा रखें? नहीं तो आप जो कथा कहानियां गढ़नी है कुछ भी करो, फिर तो आप भी कितने कितने लोग हैं, तो सारे समय आजकल हम देखते ही हैं कितने कितने ये प्रोग्राम बनाते हैं, टीवी के ऊपर आते हैं, तो लिखने वालों की कमी थोड़ी है, कल्पना शक्ति की यूं तो कमी नहीं है, इतनी जबरदस्त उनको तैयारी करनी पड़ती है। पर क्या, और यहां यदि हम श्री अरविंद इसका जो विवेचन यदि करते हैं, मेरे को नहीं पता आगे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
वो भी यदि समझ पाए, पकड़ पाए उसके भाव को, तो भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। और उसको एक्चुअल के अंदर एट हार्ट यदि हमने साधना करी है, तो भले ही कुछ उसमें कोई कोई बिंदु समझ में आएगा। और इसको श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि उन्होंने पर्दा बिल्कुल पराशर ने उघाड़ के हमको दिखा दिया, कि स्पष्ट दिखा दिया उन्होंने तो हमको। मर्त्य मानव अंतर्दर्शन विजन के प्रति जाग गया। मर्त्य प्राणी हम मानव, और उसने अग्नि को पा लिया, जो अग्नि परम स्थान में स्थित था। अब परम स्थान इसका कौन सा है? सत्य। भाई ये तो सत्य, जिसकी हम बात में सच्चिदानंद जिसको हम कहते हैं, अग्नि का परम स्थान, जो वहां सुपर कॉन्शियंट, जो पहले भी हमने इसकी बात करी, स्वेद में उसका निज स्थान कौन सा है? पूर्णतया या समस्वरता के साथ जानते हुए उन्होंने उसके प्रति घुटने टेक दिए। उन्होंने अपनी पत्नियों, देवों की स्त्री शक्तियों सहित उस प्रणम्य को नमस्कार किया। हमारी जो शक्तियां हैं, देवता हैं, हमारे भीतर कितनी कितनी साइकोलॉजिकल पावर्स हैं। आपके अंदर प्रेम भी है, तो शौर्य भी है, सद्भाव भी है, ये भी है, वो भी है। ये सारी की सारी शक्तियां हैं। पर यदि संकल्प नहीं है, जीवन में कुछ कर नहीं सकते। वो उन सारों को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए नर ये है। तो ये जो शक्तियां हैं, इनकी भी स्त्रीलिंगी शक्तियां हैं, इनकी सहायक शक्तियां हैं। कहने का मतलब, आपके अंदर सद्भाव तो है, पर इसके साथ साथ ये वाली चीजें भी आवश्यक हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी आवश्यक है। आपके अंदर दान का भाव तो है, पर किसको करना चाहिए? हेल्पफुलनेस की मेरे अंदर है, पर कोई किसी को कोई चैलेंज दिया हुआ है, बच्चा कोई होमवर्क कर रहा है, तो आप उससे प्रेम भले ही रखते हैं, पर उसका होमवर्क थोड़ी कर दोगे। आप उसको समझा देंगे, आप उसको सारे सूत्र बता देंगे, पर गणित का उसका जो क्वेश्चन है वो आप नहीं करने वाले। आप उसके पीछे 2 घंटे लगा के कि, और उसके दूसरे एग्जाम्पल दे के कि देख इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से ये होगा। तो ऐसे ही जो शक्तियां हैं, उसके साथ उसकी सहायक और उनकी ओर सहायक, ये सारी की सारी, यदि आप साइकोलॉजिकली अवेक हैं तो देख सकते हैं कि इन्हीं के जाल से व्यक्ति बना होता है, और व्यक्ति कुछ नहीं है। उनमें किनकी कितनी क्या क्या क्रिया है, आपकी भौतिक इंद्रियां भी किस तरीके से काम करती हैं, उनके पीछे भाई नेत्र हैं। नेत्र किस तरीके से काम करेंगे, उसके पीछे आपकी नाड़ी की शक्ति है, नाड़ी के पीछे कौन सी काम कर रही है। तो एक ही चीज, एक ही इवेंट को देखेंगे अलग अलग तरीके से। एक ही इवेंट को चार जने जो तटस्थ तरीके से भी देख रहे हैं, उसका वर्णन वो अपने तरीके से करेंगे। एक उसका वर्णन इस तरीके से करेगा, ओहो ये तो बड़ा नुकसान की बात हो गई। दूसरा इस तरीके से करेगा, अरे पहली बार कोई मां श्री अरविंद का कार्य हो रहा है। या तीसरा ये करेगा कि इससे तो देश का उत्थान हो जाएगा। तो कहां से आ रही हैं भाई ये बातें? एक ही इवेंट और ऐसी ऐसी चेतनाओं के अंदर तो आप देख सकते हैं कितना विभिन्न तरीके से चेतना उसको ग्रहण करती है। तो किस चीज से बनता है व्यक्ति? ये जो आपकी शक्तियां हैं, देवताओं की क्रिया है, उनकी सहायक शक्तियां हैं, उन सहायक की भी और अनुसहायक शक्तियां हैं। इन सारों से मिलके व्यक्ति की क्रिया होती है। अपने आप को पवित्र करते हुए यह संभव है, यह अर्थ हो कि देव और पृथ्वी की सीमाओं को अतिक्रमण करते हुए, ये कह रहे हैं पवित्र करते हुए, वहां जो भी पावक या जो भी जो शब्द आया होगा वहां वेद के अंदर, तो श्री अरविंद ने एक अर्थ तो किया पवित्र करते हुए। या फिर वो कह रहे हैं इसका ये अर्थ हो सकता है देव और पृथ्वी की सीमाओं को अतिक्रम, उसको ट्रांसेंड करते हुए, उसको सुपरसीड करते हुए उन्होंने सखा की निर्निमेष दृष्टि में रक्षित, निर्निमेष अपलक, जहां पलक नहीं झपका रहे, एकदम कहीं एक बीच में व्यवधान ही नहीं आ रहा, निर्निमेष दृष्टि में रक्षित रखते रखते हुए, रहते हुए, प्रत्येक सखा ने अपने निज, अपने असली या दिव्य रूपों को रचा। तेरे अंदर यज्ञ के देवों ने अंदर छिपे हुए त्रिगुण 7 गुह्य स्थानों को पा लिया। ये कल हम करके भी गए हैं, 777। वे एक हृदय वाले होकर उनके द्वारा अमरता की रक्षा करते हैं। रक्षा कर तू उन पशुओं की जो स्थितिशील हैं और उनकी जो गतिशील हैं।
जिसको हम स्थावर और जंगम, एक जो गतिशील नहीं है और एक जो गतिशील हैं, उन पशुओं की तू रक्षा कर। पशु किसको कह रहे हैं? हे अग्ने, लोकों में सब अभिव्यक्तियों या जन्मों के ज्ञान को रखता हुआ। तो इसका अग्नि का नाम है जातवेद, मतलब आपके सारे जन्मों का ये ज्ञान रखता है। आपके जितने भी जन्म हुए और होंगे, उन सब का इसके अंदर ज्ञान है, ये जानता है। जात वेद, वेद मतलब जानता है आपके जन्मों के, जितने भी आपके पूर्व में हुए हैं और आगे होने वाले हैं। जैसे भगवान उसको अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तेरे पहले के और होने वाले ये सब जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। तो ये अग्नि की बात है, जन्मों के ज्ञान को रखता हुआ अथवा मनुष्यों के सारे ज्ञान को जानता हुआ। तो लोकों में सब अभिव्यक्तियों, तो ये कह रहे हैं या जन्मों के ज्ञान को रखता हुआ, या फिर इसका ये अर्थ हो सकता है इस ऋचा का कि मनुष्य के सारे ज्ञान को जानता हुआ। आपके सारे ज्ञान को अग्नि जानती है। तू अपनी शक्तियों को सतत रूप से जीवन के लिए धारण कर। अंदर देवों की यात्रा के मार्गों को जानता हुआ तो उनका उन्निद्र स्लीपलेस दूत और हवियों का वाहक हो जाता है। हवि आप अग्नि के अंदर डालते हैं, वाहक है उसका, चैनल है। क्यों है चैनल और किस तरीके से है? जिस भी देवता के लिए वो अभिप्रेत है वहां तक ले जाती है। इंद्र को है, वायु को है, जिस भी देवता को आप ऑफर करते हैं। हमारे जीवन में कैसे है? जिस भी चीज के लिए हम संकल्प लागू करते हैं, मेरे को हेल्थ ठीक करनी है और सुबह उठ के मेरे को ये काम करने हैं, आपको वो प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। प्राणायाम कर रहे हैं, ओवरऑल थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर जिस चीज के लिए प्राणायाम कर रहे हैं उसके ऊपर पहले प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। आपने कहा मेरे दमे की समस्या है, उसके लिए प्राणायाम कर रहा हूं, उसमें आपके तुरंत फायदा होना शुरू हो जाएगा, ओवरऑल बाद में शुरू होएगा। तो हवियों का वाहक है ये। आप संकल्प किस ओर लगाते हैं? इसलिए जनरली संकल्प आपका उठता कहाँ है? डीपर संकल्प, जो आत्मा से, अंतरात्मा से जो संकल्प आता है वो ही एकमात्र वहां ले जा सकता है। प्राणिक संकल्प तो सारे करते ही हैं, और उसका जो जो आउटकम है, उसका फल है, वो जल्दी है, तुरंत देने वाला है। ये तो आपने संकल्प किया भोजन बनाएंगे, भोजन बना लिया और खा लिया। और साधना ये थोड़ी है आपने एक बार संकल्प किया तो कोई 2-4 साल, 20 साल, 50 साल उसका कोई मोहताज थोड़ी है, लग गए आपको बरसों। तो ये किस तरीके का है? हवियों का वाहक हो जाता है, विचार को यथार्थ रूप से धारण करती हुई, सत्य को जानती हुई द्युलोक की 7 शक्तिशाली नदियों ने आनंद के द्वारों को जान लिया। शर्मा ने गोओं की दृढ़ता, फास्टनेस को, गो लाइट की दृढ़ता, कोई भी दूसरी चीज आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। कोई भौतिक आदत, कोई दूसरी चीज वो धीरे से आप में प्रवेश नहीं कर सकती। आप है ना, ये नहीं होगा। दृढ़ता, विस्तीर्णता को पा लिया, और वो खाली एकांगी किसी एक क्षेत्र के अंदर वहां नहीं, आपके हर अंग के ऊपर कार्य करती है। इसीलिए तो भाई, आप कैसे करेंगे ये? आप दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं या श्री अरविंद का विचार, यदि इस आधार के ऊपर पूरी संस्कृति को चलाना हो तो इसके अंदर तो आपकी शिक्षा पद्धति आ गई, चिकित्सा आ गई, फिर आपकी आर्थिक नीति आ गई, इसके अंदर राजनीति की जो चीज है, ये सारी में आपकी जो लाइट है। नहीं तो आप ये कहते नहीं राजनीति के क्षेत्र के अंदर तो नहीं करेंगे, तो आपकी विस्तीर्णता नहीं रही, एकांगी है साहब, हम आश्रम में बैठेंगे, इसके बाद यदि हमसे डिमांड करी जाती है ये तो हम कैसे करें? विस्तीर्णता नहीं भी। ये कोई भी फील्ड को नहीं छोड़ता, जो सामने आ गया वही ठीक है, जिसके द्वारा मानुषी प्रजा परम ऐश्वर्यों का आनंद लेती है। जिन्होंने यथार्थ फल, अपत्य, अपत्य मतलब संतान, जो उससे मिलने वाली, मतलब उससे मिलने वाला आउटकम, वेल्थ, जो आपकी संतति भी हो सकती है, सभी वस्तुओं को पाया उन्होंने, अमरता की ओर मार्ग बनाया। महान देवों के द्वारा और महत्ता के द्वारा पृथ्वी विस्तृत रूप में स्थित हुई।
माता अदिति अपने पुत्रों के साथ धारण करने के लिए आई। अदिति के पुत्र आदित्य, मतलब देवताओं के साथ ये आ गई, तभी आप मार्ग पे चल सकते हैं। अगर ये नहीं है, सामान्य जीवन जीना ही इतना दूभर है, हम जिस अमरता के मार्ग की बात कर रहे हैं, इसके बिना कहां। अमर्त्यों ने उसके अंदर चमकती हुई शोभा को रोपित किया, जबकि उन्होंने देव की दो आंखों को, जो संभवतः सूर्य की दो दर्शन शक्तियों, इंद्र के दो घोड़ों के समरूप हैं, हमारे ब्रेन के दो भाग या माइंड की दो फैकल्टीज, जिसमें एक कल्पनात्मक और एक जो है आपकी विवेचनात्मक, जो एकदम बारीकी से चीजों का विवेचन करती है, और दूसरी है अगत मार्गों को, कल्पना है, व्यापकता है, उनको खोलती है। तो यदि एक का आधिक्य है और दूसरे का नहीं है, तो उस क्षेत्र के अंदर आप देखते हो वो बहुत ज्यादा कुशाग्र है, किसी एक फील्ड में कल्पना शक्ति उतनी नहीं है। एक के अंदर जो है कवित्व शक्ति, आपके आर्ट है, ये लिटरेचर है, और दूसरा वाला पार्ट जो है उसके अंदर वो आपके एनालिटिक फैकल्टी जो है उसके अंदर। तो आर्ट वाला कहता है यार ये एनालिसिस मेरे से नहीं होता, या एनालिसिस वाला ये कहता है ये आर्ट वार्ट मेरे से नहीं होती। ये सर्वांगीणता नहीं है। व्यापकता के अंदर तो जहां ऐसा हमको संगम मिलता है कि दोनों ही पराकाष्ठा में हो, श्री अरविंद में हमको इसका साफ साफ नजर आता है। तो ये दो दर्शन शक्तियां, सूर्य की दो दर्शन शक्तियां हैं, इंद्र के दो घोड़ों के समरूप हैं बनाया। नदियां मानो मुक्त होकर नीचे को प्रवाहित होती हैं। प्रकाशमान गौओं ने जो यहां नीचे थी जान लिया था, हे अग्नि, जो सुपर कॉन्शियंट नदियां हैं, जो ऊपर की नदियां हैं, वो प्रवाहित हो उठती हैं। वो नदी प्रवाहित होने का अर्थ मतलब आपके अंदर अंतः प्रेरणा का प्रवाह आ जाता है, आपके अंदर जो अंतर्भास है उसका प्रवाह आ जाता है। आप जिधर दृष्टिपात करते हैं उसका सत्य आपके सामने उजागर हो जाता है। आप मानिए कि इस सत्य चेतना के अंदर है, अब श्री अरविंद की जो पुस्तक आप हाथ में लेते हैं उसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो इसलिए श्री अरविंद का जो व्यक्तित्व है, जैसे वो कोई ये थोड़ी है कि सारे मनुष्यों को इकट्ठा कर दो तो एक श्री अरविंद बन जाए, ये आयाम दूसरा है। या सारी फैकल्टीज इकट्ठी करो तो ये एक हम ये बना लेते हैं, यार ये है ही दूसरी चीज। ये कोई इसके थोड़ी है कि इतना सारा कर दो तो ये थोड़ा बन जाता है, ये थोड़ा सा बहुत सारा कर दो तो ये बन जाता है। तो ये जो नदियां हैं, ये बता रहे हैं आपके अंदर ये पावर्स हैं, ये उन्मुक्त हो उठती हैं, और ये एक बिल्कुल नई चीज है। ये आपकी सत्ता के अंदर ये एक नया डिस्पोजिशन ले आती है। ये पुराने वाली चीज को छिन्न भिन्न कर देती है, और जितना ही ये प्रवाहित होती है, ये इन्होंने इसका लिटरल ट्रांसलेशन किया है, शाब्दिक अर्थ इसका किया है श्री अरविंद ने। हालांकि अपने अनुवाद में वो ये कहते हैं भाई इसके पीछे मेरे अनुवाद में एक भद्दापन आएगा, क्योंकि मैं इसको पॉलिश करने की कोशिश नहीं कर रहा, इसको साहित्य की भाषा में करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो हूबहू बहू वो जैसा है जो अर्थ निकलता है। तो ये बड़ा थोड़ा भद्दा सा रूप है श्री अरविंद कह रहे हैं ये, पर मैं उसको हूबहू उसके अंदर बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, वो जैसा है वैसा। यह है पराशर का सूक्त, जिसका मैंने यथासंभव अधिक से अधिक शब्दशः अनुवाद किया है, यहां तक कि इसके लिए भाषा में कुछ थोड़े से भोंडेपन को भी सहन करना पड़ा है। अब मेरे को याद नहीं था कि ये यही है, देखो एग्जैक्टली वही बात आ गई। ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैंने अनुवाद इसका लिटरल किया है, शब्दशः अनुवाद किया है। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर इंट्यूशन का उदाहरण लें, तो अब मेरे को इसका आगे का ये पता नहीं था, और फिर भी ये अगर आपके सामने वो ही लाइन निकल के आती है, तो इसका मतलब आप सही मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। अगर इस तरीके से आप प्रोसीड कर रहे हैं तो आपको ये ही प्रमाण मिलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। प्रथम दृष्टि में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सारे के सारे सूक्त में ज्ञान का, सत्य का, दिव्य ज्वाला का प्रतिपादन है, जो ज्वाला कदाचित ही सर्वोच्च देव से भिन्न हो सकती है। कदाचित ही मतलब उससे भिन्न नहीं है,
कहीं आप ये मान बैठो कि ये सर्वोच्च देव से भिन्न है, मतलब वो जो ज्वाला है वो सर्वोच्च देव ही है। इसमें अमरता का और इस बात का प्रतिपादन है कि देव अर्थात दिव्य शक्तियां यज्ञ द्वारा आरोहण करके अपने देवत्व को, अपने परम नामों को, अपने वास्तविक रूपों को, दिव्यता के अपने त्रिगुण 7 स्थानों सहित परमावस्था की जो जगमगाती हुई शोभा है उसको पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के आरोहण का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता कि यह मनुष्य के अंदर की दिव्य शक्तियों का जगत में सामान्यतया उनके जो रूप दिखाई देते हैं उनसे उठकर परे जगमगाते हुए सत्य की ओर आरोहण है। जैसा कि सचमुच पराशर स्वयं ही हमें कहते हैं कि देवों की इस क्रिया द्वारा मर्त्य मनुष्य ज्ञान के प्रति जागृत हो जाता है और परम पद में स्थित अग्नि को पा लेता है। तो इस प्रकार के सूक्त में शर्मा का और क्या प्रयोजन है? यदि वह सत्य की कोई शक्ति नहीं है, यदि उसकी गौएं प्रकाश की दिव्य उषा की किरणें नहीं हैं, प्राचीन लड़ाकू जातियों की गायों का तथा हमारे आर्य और द्रविड़ पूर्वजों के अपनी पारस्परिक लूटों और पशु हरणों पर किए जाने वाले रक्तपात में कलहों का अमरता तथा देवत्व के इस जगमगाते हुए स्वतः प्रकाश ज्ञान से क्या संबंध हो सकता है? मतलब ये कह रहे हैं कि बाद में के समय में जब ये गाथाएं गढ़ ली गई, क्या गाथा गढ़ ली गई कि लड़ाकू जातियां थी, वो गायों के लिए लड़ती थी, गाय कोई एक उठा के लेके चले जाते थे, या फिर आर्य और द्रविड़ जातियां थी जो एक दूसरे को दस्यु उनको बोलते थे, एक कोई उनको लूट लाते थे, वो उनको लूट लाते थे, कोई उनके पशु हर के लेके चले जाते थे, फिर रक्तपात में कलह होती थी। इनका बताओ अब इनके देवताओं के साथ और इनके साथ क्या संबंध है? अथवा ये नदियां क्या होंगी जो विचार करती हैं और सत्य को जानती हैं और छुपे हुए द्वारों का पता लगा लेती हैं? या क्या अब भी हम यही कहेंगे ये पंजाब की नदियां थी जिन्हें द्रविड़ों ने लगाकर रोक लिया था? ये वहां की नदियां हैं, पहले ये रोक लेते थे, पानी इधर से आता था। या जो अनावृष्टि के कारण रुक गई थी, मतलब आपके वृष्टि नहीं हुई जिस साल, उस साल रुक गई, और शर्मा आर्यों के दूत कर्म के लिए एक गाथा की पात्र थी या केवल भौतिक उषा थी? तो ये बता रहे हैं सारा का सारा अर्थ अध्यात्म परक है। अब यहां इसको तो इन्होंने अपन ने नहीं लिया, खोला होगा इन्होंने। आप 77 ये जो है इसका मूल जहां भी ये यदि सीक्रेट ऑफ वेद में है या 16वें में है, आप ये देख सकते हैं। जो ये 77वां रेफरेंस है पीछे जाके, क्योंकि पुस्तक आप लोगों के पास है, उसमें आप देख लीजिए। यदि श्री अरविंद ने इसको खोला है तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अतिरिक्त समय मेरे से आप वो पूछ सकते हैं। यहाँ हम रोकते हैं। इसके बाद में ये जो दस्यु, ये दीपक जी कह रहे थे दस्यु आर्य, ये दस्यु क्या हैं क्या नहीं है, इसकी चर्चा आ जाएगी। यहां तक तो ठीक है मेरे ख्याल से, या इसमें कोई बात है आप लोगों के? बाकी तो इसके अंदर इसको इनफ अपन खोल ही नहीं सकते, कितना खोलें इसको। और जबकि ये बिल्कुल अंतरंग क्रियाएं हैं, एक एक क्रिया ऐसी है जो क्या बताऊं मैं आपको, जबरदस्त चीज है ये। रवि खान जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ज्यादा क्या ज्यादा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये तो बहुत लंबा बहुत लंबा वर्णन है। वर्णन है। हाँ, पर यही है, आप इस पे थोड़ा चिंतन कीजिए, मतलब ध्यान मनन, आप अपने लाइफस्टाइल को एकदम इसके अनुसार अनुरूप कर दीजिए। शबिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बाकी इसके अंदर हाँ नहीं शबिया जी। भैया, अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। आज हम कई दिन के बाद क्लास ज्वाइन किए हैं, इसलिए थोड़ा हमको अपने पढ़ना है, अब फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, बाकी पीछे का है वो सारी आप सुन लीजिएगा। हाँ सब है, रिकॉर्डेड है, लेकिन हम उसको पूरा सुन नहीं सके हैं अभी। हम हाँ सब नहीं किताब के साथ मिला के सुनेंगे, तब फिर हम जहाँ पर अटकेंगे आपसे हम बात करेंगे। हाँ, पर आप निसंकोच तरीके से हाँ लाइन लगा के, आप में से कोई भी चाहें वो अलग से
आप मैसेज करके कि अपने एक टाइम तय करके आप जो भी हाँ। व्यक्तिगत तरीके से चाहे वो उन सेंटेंसेस को मार्क कर लीजिए, उन चीजों को मार्क कर लीजिए कि इसका अब अर्थ क्या हुआ। क्योंकि ये पूछें किससे भाई, श्री अरविंद ने उसका विवेचन कर दिया, पर अब साधना में यदि हम जाते हैं, अब इसका अर्थ क्या हुआ वो किससे पूछें। अब ये चर्चा तो हो ही नहीं सकती किसी से, आप पूछो किससे। नहीं। तो हम इसका प्रयास करेंगे, आप यदि उसको अंडरलाइन करते हैं तो हम कि साधना के अंदर अब इसको किस तरीके से हमारे ये सामने चीजें आती हैं, क्या होता है, वो अंतरंग बातें। एक्चुअल में तो ये आधार, ये सारी चर्चा उसी अंतरंग वार्ता, उसी चर्चा का आधार है ये। तभी प्रैक्टिकली हम लोग कुछ अनुभव कर पाए, उस हाँ पर काम करेंगे तो अपने पर काम करेंगे। जी जी। इसमें बस मैं आपसे फिर यही आग्रह करता हूं कि इसको जितना आगे लेके जा सकते हो लोगों के पास लेके जाइए। ये मतलब एक ऐसी चीज है जो बड़ी सुंदर चीज है, ये कल्पना से परे है। वेद के बारे में बातें तो है, पर आप खुद देखते हैं कि आपका कितना, जितना भी जीवन काल हुआ है उसमें तो कोई ऐसी चीजें सुनने समझने में नहीं आती, कोई नहीं करता इस तरीके की। तो ये यदि आप आनंद लोगों को देंगे तो उसके पास कुछ तो होगा नहीं। हम ये कहेंगे तू ऐसे जीवन में क्यों जी रहा है, उसको बेचारे को पता ही नहीं ना, कोई दूसरी विकल्प ही नहीं है, उसको हमने कभी परोसा ही नहीं कोई दूसरी चीज। तो हमारा अब जितना भी जीवन काल है उसको तो पॉजिटिव तरीके से ये हम प्रयास करें। हाँ दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भैया, इसका तो एक एक लाइन खोलने लायक है, तो एक अलग ही लेवल पे लेके चला जा रहा है। हाँ इसमें 255 का तीसरा पैरा में तो त्रिकोण सत्ता की पहाड़ी को इंद्र विदीर्ण कर देता है। इस पर एक व्याख्यान होता तो हमें कौन सा इसकी पेज आवश्यकता नंबर है? महसूस हो रही है। एक पेज नंबर क्या है? 255 स्टार्ट आज किए थे। 255, 255 के ऊपर थर्ड पैरा। तीसरा पैरा। जी। कल देखते हैं इसको। त्रिकोण सत्ता की पहाड़ी को इंद्र विदीर्ण कर देता है। हाँ हाँ, जो अपने शिखरों से आकाश देव में उठी हुई है इंद्र द्वारा विदीर्ण कर दी जाती है और उसमें छिपी हुई ज्योतियां खुली फैल जाती हैं। कल हम बात करते हैं इसकी और फिर आगे चलते हैं। ओके सर। जय श्री मां। जय श्री राम।